हमारे नेता लोगों की पीड़ा को समझते हैं। अगर पीड़ा को समझा तो फिर आम आदमी पार्टी में क्यों चले गए सर? अगर आप पीड़ा वापस आ गए, पीड़ा समझ ये के। खेल हो गया, गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया, पहले जाने का फिर आने का। मुझे बताइए कि कुछ आम आदमी, आपको लगा कि अब कोई सियासी माहौल ऐसा बना हुआ है कि हम पावर में आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि जब पैंथर पार्टी में थे अब वापस आ चुके, कहीं ना कहीं हमने काफी सारे काम किए, फिर भागने का नतीजा क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं फिर से वापस आ रहे हैं, फिर से बहुत चंद दिनों में चले जाओगे? मैंने बताया कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के हालात ठीक नहीं थे उस वक्त, सेंध लगाई गई थी भाजपा की तरफ से। अगर फिर से मान लेते हैं हालात फिर से वही होते, क्या आप छोड़ के फिर से भाग जाओगे? अब नहीं होंगे ना, वो लोग नहीं है जिन लोगों द्वारा कॉन्फिडेंस है, हमने लोगों को हमें दिखाई। ग्राउंड लेवल पे क्या किया? ग्राउंड लेवल पे लोगों की लड़ाई लड़ी। क्या किया? मैंने कहा ना, जिस फ्रीक्वेंसी, आप देखिए, हमने हर मुद्दा वहां उठाया, हर मुद्दा वहां उठाया, यूथ का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, एम्प्लॉइज का नाम भी आया था पहले। आप प्रूव कर दीजिए, मैं तो दावे से कहता हूं, ढूंढ लीजिए हरदेव जी की कोई अगर डिस्प्रोपोर्शनेट नाम छिपाने में क्यों लगते हैं, दूसरों को क्यों? मैं आपको बता रहा हूं ना, आप मेरे पे पहले आप जांच करवाइए। मैं तो कहता हूं, मैं भी पैंथर्स पार्टी का नेता, मैं बता रहा हूं आपको, करवाइए ना, चाहे वो एनसी का हो, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो कहा जाएगा जो अभी तोड़ फोड़ चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं, अपने गरीबों के मकानों को तोड़ा है, आने वाले दिनों में आपका भी कुंभा टूटेगा। मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं, मगरमच्छों से जो स्टेट लैंड को खाली करने को, जो घड़ियाल है, जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, उनसे जमीनें पहले खाली करवाई है आप। और भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट में नाम नजर नहीं आता। इनके नेताओं में रोशनी की जमीन है, इनकी नेताओं के पास सरकारी जमीनें हैं, दे नो इट, पब्लिक नोज इट। नाम क्या लेने हैं, नाम तो उजागर हो चुके हैं ऑलरेडी इनके, कराइए ना खाली, फिर आप गरीबों की तरफ देखिए। अरे यार, एक मरला, दो मरला, तीन मरला, 5 छह मरला की जमीनों में लोगों ने पहाड़ों में कल्टीवेट करके जो है जमीन पे खेती बाड़ी करके अपने। आपको लगता है कि एक जो लीडर है अपनी पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी को छोड़ के वापस आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप लोग उनका विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि आपका ही एका नहीं था। कुंभे तोड़ रहे हो, ये कौन सी सियासत है? ये दमन की राजनीति है, ये डर की राजनीति है, लोगों में एक फियर साइकोसिस है, हालात खराब किए जा रहे हैं। आपने पहले समाज को तोड़ा। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनी डोगरा। आम आदमी पार्टी की बात करें, ऐसा क्या कुछ कारणवश रहे, आम आदमी पार्टी की बात करें, वहीं पे आपको बताते चले थोड़े दिन पहले बलवंत सिंह मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। और 2 दिन पहले की बात करें, हर्षदेव जी ने भी आम आदमी पार्टी को रिज़ाइन कर दिया। और वहीं पे हम बताते चले गगन प्रताप जी की बात करें, और इन्होंने भी कल आम आदमी पार्टी को रिज़ाइन कर दिया। आखिर कारण क्या कुछ कारण रहे, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गगन जी, इनसे बातचीत करके जानते हैं। गगन जी क्या कहेंगे? पहले बलवंत सिंह मनकोटिया, फिर हर्षदेव जी, फिर तीसरे नंबर पे आप। ऐसा क्या है कि जब आपने पैंथर पार्टी छोड़ी, बड़े एक स्वागत किया आपका आम आदमी पार्टी में, आपने काफ़ी ज़्यादा उनका बढ़ चढ़ के तारीफ़ भी की और आपने ये भी कहा कि आने वाली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की होगी। अब ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक अब 3 लोगों ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया गया, वहीं पर देखा जाए आम आदमी पार्टी में ताला लग चुका है। इस पे क्या कहेंगे, क्या कुछ कारण रहे जो आप लोगों ने वो पार्टी को अलविदा कह दिया? सबसे पहले सोनिया, आपके माध्यम से सभी लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हर्षदेव जी जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के चेयरमैन रहे और उन्होंने परसों त्यागपत्र दिया अपने पोस्ट से, और मैं भी आम आदमी पार्टी का स्टेट स्पोक्समैन था और मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर था। मैंने पिछले कल ही अपना रिज़ाइन दिया है। अच्छे मित्र वहाँ बनाए हैं और बड़े अच्छे माहौल में हमने त्यागपत्र दिया है वहाँ से। कारण सीधे सीधे ये रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, और खासकर जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो सही तरीके से लोगों की जो एस्पिरेशंस को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हमें ऐसा लगा, क्योंकि हम खुला बोलने वाले लोग हैं, बिल्कुल। और वहाँ पर अब नेशनल पार्टीज में प्रतिबंध भी लगते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस खुले दिल के साथ बात कहनी होती है, वहाँ पर हम कह नहीं पाते। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को फिर से रिवाइव किया जाएगा और नई ऊर्जा के साथ, नई डायनेमिक्स के साथ जो है इस भाजपा का मुकाबला किया जाएगा। क्योंकि भाजपा को अगर आपको ध्वस्त करना है तो आपको इसके लिए एक दृढ़ और शक्तिशाली सेना की ज़रूरत है, और वो दृढ़ और शक्तिशाली सेना जो है वो पैंथर्स पार्टी ही मुहैया करवा सकती है। वहीं उसी खेमे में ऐसे सैनिक तैयार हो सकते हैं जो इनका मुकाबला करें, और आने वाले दिनों में अब इनका
जो है जब हालत आपने खराब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, क्या आपको तब नहीं पता था कि वहाँ पे जो है लोगों के मसले मसाइल जो है उनको देखा नहीं जा रहा, उनसे कुछ काम नहीं हो रहा? तब आपने काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी दी थी कि आने वाली जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की होगी। अब हर एक पार्टी का लीडर्स ऐसा ही क्यों करते हैं? जब ये पार्टी छोड़ने पे आती है तभी उनके सामने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, जब पार्टीज में रहते हैं तब उनके ही गुणगान गाते हैं। ऐसा क्या रहता है कि छोड़ने के बाद ही क्यों? सोनिया, देखिए, जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी हमने मन से नहीं छोड़ी थी। इसमें थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। नहीं हो सकते हाँ, हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बात मैं आपको टोकूंगी। बताऊं, मैं भीम सिंह जब थे वो हमारे सर्वोपरि नेता थे। वो चले गए बिल्कुल। दुनिया छोड़ के, कहीं ना कहीं अगर आप आम आदमी पार्टी से अगर आप पैंथर पार्टी में ही रहते जी। तो शायद उनकी देखिए, आत्मा वो को भी शांति बिल्कुल मिलती। नहीं, देखिए बिल्कुल सही है, और अब मिल रही है शांति। कैसे शांति मिलेगी? प्रदान आप तो होगी। आम आदमी पार्टी में सुनिए ना, चले सुनिए, गए। मैं बताता हूँ, जो हालात बने थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में, उसमें भाजपा ने सेंध लगाई थी, और उसमें हमारे ही कुछ लोग मिले हुए थे जो अब पार्टी में नहीं है, जिनकी वजह से सेंध लगी। और ये मान लीजिए कि हम लोगों को बनवास भेजा गया। 9 महीने और 9 दिन काटे हमने आम आदमी पार्टी में। मन तो हमारा पैंथर ही था, जो ऊर्जा हमारी पैंथर की थी, हमारा जो जज्बात पैंथर के थे, लेकिन नए प्लेटफॉर्म पे हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए यहाँ पर रिलीफ मिलेगा, और जम्मू, खासकर जम्मू प्रोविंस में जो हो रहा है, त्राहिमाम मचा है, उससे भी निजात मिलेगी। वहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन उस फ्रिक्वेंसी से आवाज़ नहीं उठाई जाती जिससे सरकार पे दबाव बनाया जा सके। क्या गगन जी, और फिर हमने देखिए, अब मुझे कि ऐसा कोई मगरमच्छ नहीं है? आप कह रहे ऐसे मगरमच्छ है, कौन से हैं? घड़ियाल हैं, कौन से मगरमच्छ है? नाम क्या लेना, बताइए। ये चला गया मैसेज। सोनिया, सोनिया मैसेज चला गया, भाजपा के नेता सिर्फ भाजपा के नहीं, और भी आप मगरमच्छ की बात करते हैं। घड़ियाल हैं, घड़ियाल हैं, मैंने बता दिया आपको। मुझे बताइए, एक नेशनल पार्टी को छोड़ता है? मैं पार्टी का स्पोक्समैन था, हर्षदेव जी शीर्ष पोजीशन पे थे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। अगर हमारी जगह कोई और होता, उसकी महत्वाकांक्षाएं कुछ और होती, वो आगे की तरफ देखता है, लेकिन हम लोगों की तरफ देखा, हमने लोगों को ऑप्ट किया, हमने लोगों की परेशानियों को ऑप्ट किया है। आज हम तभी वापस आए हैं, और जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी को दोबारा से रिवाइव करना है, उसको पुनर्जन्म करना है उसका। क्या ये सच है कि अब यही कारण रहे हैं आप छोड़ने मुझे के? बताइए कि ऐसे पार्टी को रिवाइव करने के बाद किसी हमारे बुजुर्गों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? हर्षदेव जी के पिताजी ने भी ये पार्टी में योगदान दिया है, प्रोफेसर भीम सिंह जी ने भी योगदान दिया है, मेरे अपने पिताजी ने भी कुर्बानी दी है इस पार्टी को बनाने में। दिस पैंथर्स पार्टी इज इन आवर डीएनए, और श्रद्धा का समय तो अब आया है, अब उनको श्रद्धा देने का समय अब आया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को रिवाइव होने से हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रॉब्लम्स हैं सही मायने में एड्रेस होंगी, सही तरीके से प्रोजेक्ट होंगी, जिससे जो है सभी लोग सेटिस्फाई होंगे और बुजुर्गों को भी शांति आपको नहीं मिलेगी। लगता कि आपके जाने के बाद चैन जो है वो टूट चुकी है कहीं ना कहीं? आपको लगता है कि वही आत्मविश्वास जो है फिर से लोगों में जगा पाएंगे, ये यूथ जो है बढ़ चढ़ के आएगी पैंथर पार्टी में? आपको लगता है कि एक जो लीडर है अपनी पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी को छोड़ के वापस आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप लोग उनका विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि आपका ही एका नहीं था। सोनिया, हमने सोचा भी नहीं था, हमें अपने 100 से ज्यादा लोगों का रिस्पॉन्स मिला। आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, हर फेसबुक पे, हर सोशल मीडिया में चल रहा है, और लोग हमें बधाई दे रहे हैं। उसके उधमपुर के अलावा बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, रजौरी, डोडा, रियासी, कठुआ, सांबा, हर जगह से हमें फ़ोन आ रहे हैं। मुझे कोई रात भर फ़ोन आते रहे, और लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी है, और मीडिया फ्रेटर्निटी से भी बहुत मुबारकबाद हमें आई, जी। हर तबके से मुबारकबाद आ रही है, और इससे तो हमारा एनर्जी डबल हो गई है, और हम तो तीव्र ऊर्जा के साथ, डबल ऊर्जा के साथ आप वापस आएंगे। जैसे ग्लूकॉन डी पीने के बाद बंदा फिट हो जाता है ना, अब उसी तरह से हम लोग फिट हो गए, बनवास काट कर आए हैं, और अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी को रिवाइव करेंगे, और रिवाइव करने के बाद ऐसी एक सेना का निर्माण करेंगे जो इस दमनकारी भाजपा का मुकाबला करेगी और जम्मू कश्मीर से इनको ध्वस्त करेगी। गगन जी, क्या सच में ये बनवास ही था या इसके पीछे कारणवंश कुछ और है? अमित कपूर का साफ तौर पर मीडिया के आगे बयान यही दे रहे हैं कि हर्ष जी की बात करें तो उन्होंने केजरीवाल से मीटिंग की, उनसे 12 लाख की मांगी, उनको पैसे ना मिलने के कारण उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें देखने को मिल रहा, पैसे की जो मांग थी वो नहीं पूरी हुई, यही कारण रहा कि इस पार्टी जो है ये भूखी पार्टी है, ये कुछ नहीं देगी, यही कारण रहा वापस आने का। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का बयान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने अपने स्पोक्समैन द्वारा जो इस व्यक्ति का जो बयान आया है इसको खारिज कर दिया है, और ये कहा है, पल्ला झाड़ा है कि इसका व्यक्तिगत बयान है। इस किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा, घटिया बात, घटिया टिप्पणी एक घटिया सोच को दर्शाती है, उसके लेवल को दर्शाती है, किस लेवल पे उस व्यक्ति की ग्रूमिंग हुई है, कैसे संस्कार उसको मिले हैं, उसको पता चलता है इस चीज़ से। वहाँ से पता चलता है कि किस माहौल में वो बड़ा है। तो ये एक घटिया बयान, एक घटिया सोच की उत्पत्ति है,
और आम आदमी पार्टी का जहाँ से मैंने सुना उन्होंने इस बयान से पल्ला झाड़ा है, और हम सुनने में तो ये भी आ रहा है मीडिया के माध्यम से, बाकी सूत्रों के माध्यम से, कि इस व्यक्ति के खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाएगा और लेना भी चाहिए। और बाकी हमारे पास भी लीगल रेमेडीज़ हैं। अब आने वाले दिनों में लीगल रेमेडीज़ का भी जो है सहारा लिया जाएगा और ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वालों की जो है ज़ुबान को बंद किया जाएगा। तो आने वाले चंद दिनों में अब आप पैंथर पार्टी में समझ लो ज्वाइन ही कर लिया, जी हाँ, वापस आ चुके हैं, तो क्या लगता है कि पैंथर पार्टी जो है आने वाले चंद दिनों में जम्मू के हालात की बात करें किस तरह से देखने को मिलेगा, क्या कुछ चेंजिंग? हर सेक्ट के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा सोनिया, चाहे यूथ का हो मसला, किसानों का मसला हो, लेबर्स का हो, एम्प्लॉयज़ का हो, महिलाओं का हो, बुजुर्गों का हो, किसानों का हो, सभी के मुद्दों को सामने रखा जाएगा। सरकार को प्रेशर बनाया जाएगा। जो अभी तोड़ फोड़ चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, हम ये कहना चाहते हैं, अपने गरीबों के मकानों को तोड़ा है, आने वाले दिनों में आपका भी कुंभा टूटेगा। मैं भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूँ, आप ठीक है बड़े मगरमच्छों से जो स्टेट लैंड को खाली करवाइए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जो गरीब लोगों के मकान तोड़ना बंद कीजिए और लिखित में जो है आश्वासन दीजिए लोगों को, एक रिटर्न में आप दीजिए कि लोगों के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जिनको आपने छोड़ा हुआ है, जिनको जो आपकी पैटर्नेज में जो इम्यूनिटी जिनको इनको मिली हुई है, जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको भी शामिल लाइए। इनकी भी ज़मीनें खाली होनी चाहिए, इनके भी बंगले टूट जाने चाहिए। अरे यार, इन्हीं के नेताओं ने तो यार फौज की भूमि के ऊपर अपने घर बनाए हुए हैं। लेकिन चौधरी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मगरमच्छ नहीं है। आप कह रहे थे मगरमच्छ है, कौन से हैं? घड़ियाल हैं। कौन से मगरमच्छ है? नाम क्या लेना, बताइए। ये चला गया मैसेज सोनिया मैसेज चला गया। भाजपा के नेता सिर्फ भाजपा के नहीं और भी, आप मगरमच्छ की बात करते हैं। घड़ियाल हैं, मैंने बता दिया आपको। राजनीति में नाम नहीं लिए जाते, याद रखिए मेरी बात। राजनीति में इशारे किए जाते हैं। एनसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कहीं ना कहीं हर्षदेव जी का भी नाम भी आया था पहले। आप प्रूव कर दीजिए। मैं तो दावे से कहता हूँ, ढूंढ लीजिए हर्षदेव जी की कोई अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट नाम छिपाने में क्यों लगते हैं, दूसरों को क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरे पे पहले आप जांच करवाइए। मैं तो कहता हूँ, मैं भी पैंथर्स पार्टी का नेता, मैं बता रहा हूँ आपको, करवाइए ना। चाहे वो एनसी का हो, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को। जो घड़ियाल है, जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, उनसे जमीनें पहले खाली करवाइए आप। और भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में नाम नजर नहीं आता। इनके नेताओं में रोशनी की जमीन है, इनकी नेताओं के पास सरकारी जमीनें हैं। दे नो इट, पब्लिक नोज इट। नाम क्या लेने हैं, नाम तो उजागर हो चुके हैं ऑलरेडी इनके। कराइए ना खाली, फिर आप गरीबों की तरफ देखिए। अरे यार, एक मरला, दो मरला, तीन मरला, 5 6 मरला की जमीनों में लोगों ने पहाड़ों में कल्टीवेट करके जो है जमीन पे खेती बाड़ी करके अपने जीविका का साधन बनाया है। आप उनके कुल्ले तोड़ रहे हो, कुंभे तोड़ रहे हो। ये कौन सी सियासत है? ये दमन की राजनीति है, ये डर की राजनीति है। लोगों में एक फियर साइकोसिस है, हालात खराब किए जा रहे हैं। आपने पहले समाज को तोड़ा, आप लोगों के घर तोड़ रहे हो। और अब हम लोग वापस आ गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की आप देखो नींदें उड़ गई हैं, और आने वाले समय में देखोगे आप इनको कैसे ध्वस्त करेंगे। आप गगन जी, जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो जब भी वो ज्वाइन करते हैं कहीं पे, छोड़ते हैं, तब जब छोड़ने के कारण होते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं उंगल करते हैं कि ये कुछ कारण रहे। जब भी कहीं ज्वाइन करते हैं तो वो अच्छी सी बातें करते हैं कि अब जो है जम्मू में ये हालात होंगे, अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल की बात करें, अभी तक कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ आश्वासन, यूं कह लें कि लॉलीपॉप दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं सोनिया। मैं जहाँ तक हम अपनी नेताओं की बात करें, आपने देखा जब हम आम आदमी पार्टी में थे तो आपको लगा कि हमने लोगों की आवाज़ को नहीं उठाया? आप मुझे बताएं, आपने कवर किया हमें? क्या हम अपने उद्देश्य से पीछे मुड़े? क्या हमने लोगों को पीठ दिखाई? ग्राउंड लेवल पे क्या किया? ग्राउंड लेवल पे लोगों की लड़ाई लड़ी। क्या किया? मैंने कहा ना, जिस फ्रीक्वेंसी, आप देखिए, हमने हर मुद्दा वहाँ उठाया, हर मुद्दा वहाँ उठाया। यूथ का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, एम्प्लॉयज़ का मुद्दा उठाया। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस जज्बे के साथ वो उठना चाहिए था, वहाँ हम उठा नहीं पा रहे थे। यही कारण रहे। हमने नेशनल पार्टी को त्याग कर लोगों की समस्याओं को ऑप्ट किया, लोगों की समस्याओं के समाधान को ऑप्ट किया है। आप मुझे बताइए, कोई एक नेशनल पार्टी छोड़ता है क्या? हर्षदेव जी तो टॉप पोजीशन पे थे, दिल्ली से उनको नहीं होता आता था, दिल्ली के नेताओं से उनको उठना बैठना था। हम लोग वहाँ जाते थे, दिल्ली जाते थे, मैं भी स्पोक्समैन था पार्टी का, लेकिन मैंने भी नेशनल पार्टी को त्यागा, तो लोगों के लिए त्यागा है, क्योंकि हम भी इस माशरे से आते हैं, हम भी लोगों का ही अंश हैं। अगर आज लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं तो उसका दर्द, पीड़ा हमें भी होती है। जो शख्स, जो आदमी, जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है, लोगों को जुड़ा होता है ना, वो लोगों की पीड़ा को समझता है। पैंथर्स पार्टी लोगों की पीड़ा को समझती है, हमारे नेता लोगों की पीड़ा को समझते हैं। अगर पीड़ा को समझा तो फिर आम आदमी पार्टी में क्यों चले गए सर? अगर आप पीड़ा वापस आ गए,
पीड़ा समझ ये के खेल हो गया, नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल हो गया, पहले जाने का फिर आने का। मुझे बताइए कि कुछ आम आदमी आपको लगा कि अब कोई सियासी माहौल ऐसा बना हुआ है जब कि आपको हम लग पावर रहा में है, हैं? आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि जब पैंथर पार्टी में थे अब जी, वापस आ चुके कहीं ना जी, कहीं, जी। हमने काफी सारे काम किए, फिर भागने का नतीजा क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने- फिर से वापस नहीं, आ नहीं, रहे नहीं, हैं, सुनिए फिर से आप- बहुत नहीं, चंद नहीं, दिनों में सुनिए, चले जाओगे आपको छोड़ मैंने के? बताया कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के हालात ठीक नहीं थे उस वक्त, सेंध लगाई गई थी भाजपा की तरफ से। अगर फिर से मान लेते हैं हम हालात छोड़- फिर से वही होते कि आप अब छोड़ के कैसे फिर से होंगे? भाग जाओ? अब नहीं होंगे ना, वो लोग नहीं है जिन लोगों द्वारा कॉन्फिडेंस है, हमें मालूम है ना। यही confidence पहले वहाँ पे भी जो था। लोग भारतीय जनता पार्टी से, हमारी अपने पार्टी के लोग कुछ मिले हुए थे भारतीय जनता पार्टी से और जिन्होंने सेंध लगाई, आज वो पार्टी के अंदर नहीं है, आज वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और हम अब पैंथर्स पार्टी में जाकर साफ स्वच्छ तरीके से इस पार्टी को रिवाइव करेंगे। अच्छे नेता आएंगे, अच्छे कार्यकर्ता आप देखेंगे, अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे अब, और सही माने में जो अब जो है लोगों की एस्पिरेशंस को बुलंद किया जाएगा, आवाज उठाई जाएगी और अपने बुजुर्गों Ground को level जो पे है काम होगा। श्रद्धा दी जाएगी। ग्राउंड लेवल पे काम होगा, बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी जो है इस दमनकारी पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसको ध्वस्त करना है पहले। मूलभूत चीजें बाद में मिलेंगी, सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाजपा मुक्त जम्मू कश्मीर और भाजपा मुक्त कहीं ना भारत। कहीं भाजपा वाले भी सोच रहे होंगे ये एक पार्टी में तो खड़े नहीं उतर रहे, तो क्या ये सॉल्व भाजपा करेंगे? की नींदें उड़ गई सोनिया, जरा आज मेरे इंटरव्यू के बाद जाएंगे आप वहाँ वहाँ पे के तो उनके हंसी बन spokesman चुके के होंगे, पहले आम आदमी आप पार्टी जाइए ना, आपका थड़ा ही नहीं आप देख नहीं रहे कैसे के बयान आ रहे हैं उन्हीं के नेताओं के, उन्हीं के स्पोक्समैन का बयान देखा मैंने कल, उन्हीं के एक और नेता का बयान देख लिया मैंने। बौखलाहट है चेहरे पे, फ्रस्ट्रेशन है, हतोत्साहित हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। आप उनके माइंड को रीड कीजिए, साइकोलॉजी को रीड कीजिए। सियासत में बयान से पहले आदमी के बोलने की साइकोलॉजी पे जो है उसकी नजर रखी जाती है। यूँ कह लें कि आप वापस आ रहे हैं और वो उनकी नींदें जो हैं वो उड़ चुकी बस आपके मुंह में घी शक्कर, नहीं, घी शक्कर नहीं। हाँ, आपने बोल बताइएगा, दिया, आप आपने बताइए। बोल दिया। मान लें कि आपके आने से महाशिवरात्रि नींद के उड़ दिन चुकी है। आपने एक महिला के मुख से ये बात निकली है और ये सच होगी अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो साफ तौर पे हमारे साथ जुड़े थे गगन सिंह जी, जिनसे हमने कई सारे मुद्दों पे बात की। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सच में ग्राउंड लेवल पे इनके जो लोगों के मसले मिसाइल है क्या उस पे बातचीत होगी, क्या सच में ग्राउंड लेवल पे काम होंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, जब भी वो ज्वाइन करती है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ख्वाब दिखाते हैं। और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, चाहे वो भाजपा को छोड़ते हैं, चाहे कोई भी पार्टी को छोड़ते हैं, जब अलविदा कहते हैं तो उस बीच में तब सारे वो जो वीक पॉइंट्स हैं वो एक एक करके गिनाते हैं। और जब किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं फिर से वो आश्वासन देते हैं, यूँ कह लें कि लॉलीपॉप कहीं ना कहीं दिया जाता है। अब ये देखना होगा कि क्या पैंथर पार्टी जो आने वाले चंद दिनों में क्या लोगों का विश्वास जीत पाएगी, क्या वहीं दोबारा यूथ को वापस ला पाएगी, क्या सच में लोगों के मसले मिसाइल पे वर्कआउट कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।